सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और आज हमारा टॉपिक है कि न्यूज़पेपर को कैसे हम यूपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से पढ़ें और कैसे उनके नोट्स बनाएं। जैसे मैं डेली आपको द हिंदू के नोट्स टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट को पता नहीं होगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, या आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, जहाँ पे आप डेली मेरे नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। जो भी नोट्स मैं बनाता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ, टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम करते हो आप में से। जब मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, फ्री में इतनी इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि यार, न्यूज़पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े। जैसे बहुत सारे टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि न्यूज़पेपर की बजाय आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हो, लेकिन मेरा जो विचार है या मेरी ओपिनियन इनसे अलग है कि मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे मैंने 4 बार प्री पास किया है, तो इसके अलावा मेंस में भी अच्छा स्कोर है, 821 मार्क्स आ चुके हैं। तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और खुद से पढ़ना ज़रूरी है। आप मतलब किसी का कॉपी पेस्ट का या मतलब आपको ये लगता है कहीं यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मेरी ओपिनियन इससे भी अलग है कि मेरे हिसाब से हमेशा खुद को पढ़ना चाहिए। अब क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी में प्री, मेंस और इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी एक अच्छी सोच चेक होती है, आपके विचारों की कितनी गहराई है ये चेक होती है, आप कितने क्रिटिकल तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें चेक होती है। ये तो ये आप कैसे सुधार सकते हो? ये सुधार सकते हो आप डेली बेसिस पर, यदि न्यूज़पेपर पढ़ के उन चीज़ों पे मनन करते हो, सोचते हो, तो ये चीज़ें आपके काम आती है। तो ये सब जगह काम आने वाली है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में ये चीज़ें काम आने वाली है। अब बात आती है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो। मेरे हिसाब से एक न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मैं द हिंदू को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मेरा माध्यम हिंदी है, मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन कोई बहाना नहीं है। यदि आईएएस बनना है तो पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर डेली सुबह ई पेपर मैंने ले रखा है, उसका पेड 1 साल का बहुत ही कम पैसे में आता है। आप इसे काउंट करोगे तो 1 महीने का 80 से 90 रुपए में आ जाएगा। तो आप गूगल में जाके उसका द हिंदू का आप पेड वाला ले सकते हो, ई पेपर पढ़ सकते हो। अब ई पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे इन केस भी है कि जैसे आपको उसके अंदर बहुत सारे टूल होंगे, ठीक है। ई पेपर में बहुत सारे टूल होते हैं, उनका लाभ आप ले सकते हो। जैसे मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मैं उसका ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। ई पेपर का ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊँगा कैसे करना होता है। और ये भी बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से ये हो जाती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीखें। और जैसे हिंदी मीडियम से तो आप एक हिंदी का न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकते हो, चाहे दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक न्यूज़पेपर आपका मेरे हिसाब से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से होना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में आजकल कुछ नए फीचर आए हैं। जैसे आप ये देखना कि संडे को तो ये पहले आता था, साइंस और टेक बहुत अच्छा आता है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। आजकल एक और, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि नया फीचर है, जो ऐसा लगता है कि प्री और मेंस के एग्जाम के हिसाब से ही उसको जोड़ा गया है। बहुत इतना शानदार है और ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस वहाँ से काफ़ी हद तक कवर हो सकता है। तो आपको अभी मैं अपने नोट्सों पे ले चलता हूँ और साथ में द हिंदू के बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। और हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों की एक समस्या का समाधान भी करूंगा कि थोड़ा सा आप गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी अनुवाद करके भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। हालांकि ये पूरा सही तो नहीं होता, लेकिन आपने सी सेट में पैसेज तो देखे होंगे ना, पैसेज कैसे आते हैं अनुवाद वाले, वैसा अनुवाद करके आप पढ़ सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आराम से उनको समझ के नोट्स बना के फिर आराम से इनको पढ़ सकता हूँ, नोट्स बना सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। तो चलते हैं हम हमारे नोट्सों पे। जैसे हम आज के द हिंदू नोट्स पे आ गए हैं। यहाँ पे 3 मार्च को ये टॉपिक अभी चर्चा में है। आईपीसीसी वाला जो अभी एक टॉपिक है, जो 3 दिन से चर्चा में है, और यहाँ से इतना अच्छा कंटेंट हमें मिल गया है कि जैसे आपका जीएस फेस्ट है, वो जीएस 3 मेंस का पेपर है, उसके अंदर इतने क्वेश्चन आते हैं आपदा प्रबंधन से जोड़ के या चरम जलवायु से जोड़ के, तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्रेप लैडर ऐप पर एक शानदार ब्लॉग सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे डेली ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है या आपकी जो स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करते हैं। जो करंट अफेयर के ब्लॉग हैं, वो द हिंदू के बहुत सारे अच्छे राइटर हैं जो यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं, जैसे हैप्पी मोहन जैकब है और इसके अलावा नेहा सिन्हा जी हैं। इनके अच्छे आर्टिकल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो ब्लॉग है यूपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में, किस प्रकार आप जीएस की तैयारी करोगे, किस प्रकार यूपीएससी मेंस के पेपर की तैयारी करोगे, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री में है। एक बार आप इस ऐप को चेकआउट जरूर करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। जैसे आज आप पढ़ोगे, तो आजकल एक काम मैंने अभी बताया था कि द हिंदू क्या कर रहा है, कुछ अच्छे कंटेंट भी आपको दे रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूँ कि आजकल ये आ रहा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ये ऐसा लगता है जैसे हमारे सिलेबस को कवर करवा रहा है, ठीक है। एज इट इज टू दी पॉइंट आपको लगेगा। जैसे यहाँ पे आईपीसी की रिपोर्ट दी गई है,
इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा है, जैसे ग्लोबल चिप शॉर्टेज के बारे में बताया गया है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो भी संकट आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वर्ल्ड जो है हमारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनकी थीम क्या है, इस दिवस की थीम कौन सी होती है। यहाँ पे जैसे रूरल इंडिया के बारे में डॉक्टर की जो समस्या आती है उनके बारे में बताया गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से, तो आप आराम से इनको कवर कर सकते हो। बाकी इनका जो एडिटोरियल होता है वो तो बहुत शानदार होता है, जो संपादक होता है, ठीक है, वो अच्छा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि डेली आप उसको पढ़ो ही, उसको कवर करो ही, है ना। ये जैसे ई पेपर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे डाटा फाइल आती है, ये डेली बेसिस पर आपके काम की, यहाँ से अच्छे डाटा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमें कई बार लिखना होता है कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या के हिसाब से या पर पेशेंट कितने डॉक्टर हैं उसके हिसाब से आप डाटा यहाँ से जुटा सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपके लिए आर्टिकल अच्छे होते हैं, जो हमारे सिलेबस से मैच करते हैं उन आर्टिकल को आप पढ़ लिया करो। एक दिक्कत मैं हमेशा देख रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के सामने एक बड़ी दिक्कत है कि यार वो हिंदू नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस न्यूज़ को देखना आप, ये इंग्लिश में, ठीक है, रूस वाली। इसको मैं जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी में खोल रखा है, ये कैसे किया है, ये आपको पता है गूगल ट्रांसलेट ऐप आता है, ये अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल रखोगे तो अपने आप ये आपसे मांगेगा कि जैसे ये न्यूज़ मैंने ओपन की है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे ये न्यूज़ है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आराम से ओपन होने दो इसको एक बार। जैसे ये इंग्लिश में ओपन हो गई, ठीक है, अब मुझे इसको हिंदी में पढ़ना है, और आजकल हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा होने लगा है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि पहले तो बहुत बकवास अनुवाद होता था, लेकिन आजकल अच्छा है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया इसका, ठीक है, और ये हिंदी में अनुवाद हो गया। अब इसका अनुवाद पढ़ो आप, रूसी आक्रमण विश्व चिप की कमी की स्थिति में बदतर बना रहा है। तो इतना तो समझ में आता है ना आपका, कुछ कुछ शब्द अटपटे लगेंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इनको करना है। जैसे आपने सी सेट में जो पैसेज देखे हैं, मैंने बताया था पहले, वैसा अनुवाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो समझने वाली बात थी कि यार ये क्या है, मतलब इसमें दो तीन चीज़ें आई हैं कि एक तो ये जो पैलेडियम है ये चर्चा में रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्री के अंदर आते हैं कि पैलेडियम क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्या है, एक दुर्लभ धातु है जो किस में काम आती है, जैसे जो भी वैश्विक चिप बनती है, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, या आपने देखा होगा स्मार्टफोन में काम आती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये एक आप जानते हो इनमें जैसे सोने का यूज होता है तो इसकी जगह काम आ सकती है, ये जंग प्रतिरोधी होती है, ठीक है। विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका इसमें सबसे बड़े उत्पादक है। और पैलेडियम के बारे में और कुछ जाने तो इसमें क्या होता है, चिप सेट और सर्किट बनाने में काम आती है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर होता है उसमें, या यूज होता है, ठीक है। ये बायोमेडिकल डिवाइस में भी यूज आती है। कहाँ कहाँ और इसका यूज होता है, ठीक है, स्मार्टफोन स्क्रीन है, स्टीरियो सिस्टम है, पावर सर्किट ब्रेकर है। तो यही तो क्वेश्चन प्री में आते हैं। आपने साइंस और टेक के क्वेश्चन देखे होंगे, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो पैलेडियम के बारे में इस साल पूछ लेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने अभी बताया ना कि हिंदू न्यूज़पेपर में दी हुई है, अलग से मुझे कोई गूगल नहीं करना पड़ा, जितना डिटेल यहाँ पे सफिशिएंट है हमारे लिए, ये काम करना है। जैसे आप आज पता है आपको कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ठीक है, 2022। तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा, इसकी थीम क्या है इस बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कब से शुरू होता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था इस आर्टिकल की, ठीक है, इस आर्टिकल की बात कर रहा था कि ये आर्टिकल 3 दिन से आ रहा है और जितना कंटेंट हमें चाहिए सफिशिएंट है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कि जैसे इसमें रिपोर्ट में दिया गया है कि कुछ डाटा आ गए कि 3.6 बिलियन लोग क्या है जलवायु परिवर्तन कारण क्या होता है, इनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक पारिस्थितिक हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि तटीय क्षेत्रों में ये बाढ़ चक्रवात की समस्या आ रही है। इनका एग्जाम्पल भी है कि मुंबई, चेन्नई, द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन, माइग्रेशन, शॉर्ट में बनाना है, ठीक है, एकदम एज इट इज आप इनको बना सकते हो। इसी तरह खाद्य सुरक्षा संकट से जोड़ सकते हैं इसको, पारिस्थितिक आपदा से जोड़ सकते हैं, मानव संकट से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इतना कंटेंट है कि मेंस के अंदर आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इसके अंदर आपको यहाँ से कई सारे कीवर्ड और कई सारे एग्जाम्पल और केस स्टडी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 दिन से आ रहा है। कल कैसे आया था, कल देखो यहाँ से अच्छा आया था, कल उसमें दे रखा था वेट बल्ब टेम्परेचर। अब तो ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा, प्री में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है या ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, उसकी तुलना करके पूछ लेगा आपस में। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है और ये एक तरह से ग्राफ बनाया है, ये यदि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया कि जहाँ पे हीट वेव की बात करेगा तो मैं ऐसे दिखा दूंगा इसको कि भारत के अंदर हीट वेव बढ़ रही है, हीट वेव का ये डायग्राम है। और भारत के अंदर ये ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन कहाँ पे, तटीय इलाकों में ज़्यादा हो रही है। ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर परिघटना है भारत के इन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जैसे इसको लू से जोड़ के या हीट वेव से जोड़ के इसको आराम से किया जा सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके पास कंटेंट हो मेंस के अंदर ऐसा लिखने का तो नंबर आते हैं। मैं हिंदी माध्यम से हूँ और जीएस में मेरे 415 मार्क्स आए हैं, जीएस में 415 मार्क्स आए हैं, ठीक है, एक बार आ चुके हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसा प्रयास हम करते हैं तो मार्क्स आते हैं। फिर वहाँ पर वो बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों की ज़्यादा आते हैं।
ठीक है, हमें नकारात्मक चीज़ों की बात ही नहीं करनी है, हमें जहाँ पे हम सही दिशा में कार्य कर सकते हैं उनकी बात करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ये भी देखो परसों वाले में था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, ये 1 मार्च को भी आया था, वापस इसके बारे में था। तो आईपीसीसी का 3-4 बार आ गया, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, डेली अपने न्यूज़पेपर बनाने हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, चलो ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक से देखो, ये क्वेश्चन आया कि वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव। वैश्विक तापन, अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट ये तो ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे संकट आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ लिया, किससे, प्रवाल जीवन तंत्र से जोड़ लिया। तो आपके पास यदि ऐसा भी कंटेंट हो ना, तो इस कंटेंट को आप प्रवाल जीवन तंत्र से जोड़ के एडजस्ट करके लिख सकते हो। इसी तरह जैसे मैंग्रोव की रिक्तीकरण के कारण चर्चा में तटीय पारिस्थितिकी, तो ये पॉइंट इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल प्लस करंट अफेयर को जोड़कर आप यदि अपनी पढ़ाई करते हो तो वन ऑफ दी, मतलब बोलते हैं ना कि मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सकते हैं। 2020 में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिमालय के हिमनदों को पिघलने के कारण, तो इसमें ये जलवायु परिवर्तन वाले आ जाएंगे। फिर ये रहा, देखो स्मार्ट सिटी में जो शहरी बाढ़ वाला क्वेश्चन है वो इनसे जोड़ के आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जानबूझ के आपको क्यों दिखा रहा हूँ मेंस में, कि यार मेंस के अंदर आप न्यूज़पेपर से टॉपिक से कवर करके चलते हो, तो आपका प्री मेंस और इंटरव्यू में तो चलो यार आपके विचारों की गहराई चेक होती थी। यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप एक स्मार्ट तरीके से मतलब इस एग्जाम को निकाल सकते हो बिना ज़्यादा टाइम गंवाए। तो जैसे कि हमने हमारे नोट्स और आपको मैंने बताया कि द हिंदू कैसे पढ़ना है, पूरे अच्छी तरीके से निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। और यार एक सच्चाई है कि आप ना चाहे कम पढ़ो ना, लेकिन अच्छी चीज़ें पढ़ोगे। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे द हिंदू में आप जरूरी नहीं कि पूरा द हिंदू पेपर पढ़ोगे, आपको ये पता होगा ना कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे यूपीसी प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा था कि एक दिन में 1 पेज में नोट्स बन जाते हैं। कोई ये नहीं कि मुझे 2-3 घंटे लगने वाले, नहीं लगने वाले, उसमें मैक्सिमम 1 घंटा हम दे सकते हैं। तो जो हमारी काम की चीज़ें हैं उनके हम नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने से एक फ़ायदा है कि आप ये देखो ना कि न्यूज़पेपर को दोबारा से तो रिवाइज़ कर नहीं सकते, और आपके पास एक रजिस्टर है जिसका आपने साल भर द हिंदू से या जो भी करंट अफेयर के नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ करना कितना आसान हो जाता है। तो आपके लिए कितनी सहूलियत हो जाती है। तो ये चीज़ें यार कि मैं हमेशा ये पढ़ता हूँ कि शॉर्ट पढ़ो, सिलेक्टिव पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, और वही आपकी यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ा आपका एक बोलते हैं ना निवेश होगा। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी आपके पास बहाने हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि हमारे समझ में नहीं आता, इंग्लिश में फलाना है, तो वो आप अपने जितने भी बहाने हैं उनका समाधान या तो निकालो, या फिर जो रिजल्ट जैसा आ रहा है वैसे उसका आप भागीदार बन जाओ। मैं इसका भागीदार नहीं बन सकता, मैं जो सॉल्यूशन है उसका भागीदार बनना चाहता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं वो डेली बेसिस पे मैं शेयर भी कर रहा हूँ, इसीलिए शेयर करता हूँ कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम आ रहा है तो हमारी ही कमी है, हम में ही कमी है, हम बाहरी चीज़ों पे ये थोप नहीं सकते हैं ना, तो सुधार तो हमें ही करना पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।